हेलो गाइस, आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आज हमारे साथ मेहमान हैं मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब, आपकी क्या सेवा करें हम? आपको क्या खिलाएं? कद्दू शरीफ, टिंडे शरीफ या दाल शरीफ? आप क्या खाएंगे? ऐसा मुर्गा खिला दे वो ज्यादा बेहतर। शरीफ को छोड़ दो। नो 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 मुफ्ती साहब, हमारे पास शैतान मुर्गा कोई नहीं है। तो फिर हम आगे चलते हैं। मुफ्ती साहब, हमें हल बताइए। हमारी बेगम बहुत ठंड में हमें कहती है कि जाओ जाकर दही ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, काम पर चले जाओ, ये अंडे ले आओ। मुफ्ती साहब, इसका हल तो बताइए। क्या करूं मैं कि दुकान पर ना जाना पड़े, अंडे ना लाना पड़े? बताइए इसका हल। इमोशनल हो रहे हैं बेगम। क्या मैं अंडे लेने के लिए जाऊंगा तो मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारी जियारत से महरूम होना पड़ेगा। मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ बेड से उठ के मैं कहीं जाऊं। वहीं तो मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था। तो जो होते हैं हिंदू होते हैं, हम तो निकाह में पढ़ाते हैं कि हम आदम की औलाद हैं, और हमें यानी कि जो भी निकाह में होता है हम वो पढ़ते हैं। तो वो जो आग के आगे चक्कर लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं? मुफ्ती साहब, इस पर रोशनी डालिए, बताइए वो क्या पढ़ते हैं। मतलब ये होगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हो, पहली दफा जिंदगी में कोई ढंग का तुमने काम किया है, या उसको डांट रहे होते होंगे इंसान के बच्चे, तुमने ढूंढना पड़ा पहले क्यों ये काम किया। सलामी के तरीके के हिसाब से हम किसी को आई लव यू बोलना हो, जैसे मैं आपको बोलूं आई लव यू मुफ्ती साहब, तो इसका सलामी तरीका क्या है? वालेकुम लव यू। सब बताइए, मैं खुश रह सकूं, मैं हंसता रहूं, कितनी शादियां करवाऊं और खुश रह सकूं। जब एक बीवी होगी आपको लगेगा मैं ही, एक और शादी होगी ही, ठीक है ना? 4 शादियों पे ही। मौलाना साहब, हमारे स्टूडियो में लड़की आ रही है, आप नजरें नीची रखेंगे। जब मैं कहूं अस्तगफिरुल्लाह तो आप आगे बंद कर लीजिएगा, लड़की को मत देखना। अस्तगफिरुल्लाह। वही कहाँ है? मौलाना साहब, आप तो पूछ रहे हैं कहाँ है, मैंने कहा था आंखें नीची करनी है। अच्छे मौलाना साहब हैं। तो मौलाना साहब, हमारा अगला सवाल है, अगर आप किसी को डराओगे तो कैसे डराओगे? साहब ना यूं करके बैठो, चंगे साहब। मौलाना साहब, ऐसा चेहरा ना बनाओ, आप तो मुझे भी डरा रहे हो। मौलाना साहब, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो जंग लगी हुई है, ये कैसी जंग है? मजा ही नहीं आ रहा। कोई राब्ता हुआ मोदी से, मैं बोलूंगा वो बड़े बड़े बम फेंक यार। बड़ा मिसाइल मंगवाते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह न करे आपके घर पे लगे तो आपको लगे कि ये जंग है। मौलाना साहब, एक हल बताइए। मैं अपनी बीवी से बहुत तंग हूं, कहती है हम समंदर के बीच में जाएंगे कश्ती पर। इसका हल बताइए, बहुत तंग हूं। अपने बेगमों को एक किश्ती में बिठाएंगे, हम लोग दूसरी में, जब बीच में जाएंगे ना तो उलटवा देंगे। मौलाना साहब, अगर पाकिस्तान में गलत काम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिया। इसे क्या कहते हैं? अगला सवाल, मौलाना साहब, आपकी जिंदगी कैसी है? आपकी बीवी आपसे प्यार तो करती होगी, आप बहुत खुश होगे। हमारा बीबी से हमारा शादी हुआ, हमारा पूरा जिंदगी खुदा कसम बर्बाद हो गया। ना हमको वो पसंद आता है, ना उसको हम पसंद आता है। सारा जिंदगी हमारा बर्बाद हो गया यार। मौलाना साहब, एक लीगल काम है, कर दोगे? क्या काम करवाने हैं तो बताओ कोई। मैं कभी लीगल काम करता ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है। कोई बंदा पिटवाना है, मरवाना है, चित्रौल लगाने हैं, मैंने कहा नहीं। मौलाना साहब, अगला सवाल, 2 नंबर कामों में आपने कितनी तरक्की की है? हाँ, 2 नंबर कामों में हम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमने तरक्की की है कि 2 नंबर ही में हमसे। एंड का सवाल, मौलाना साहब बताइए, जैसे हम कहते हैं
کہ جانور اللہ کا نام لیتے ہیں، تو آپ بتائیے کیا جانور بھگوان کا بھی نام لیتے ہوگے؟ تو کیسے لیتے ہیں بتائیے؟ کیسے کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان ناانصافی ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ امید ہے آپ کو ہمارا انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور آگے پھیلا دیجئے گا۔ یہ ہمارے ساتھ تھے مولانا صاحب۔ آپ دیکھ رہے ہیں کون بنے گا کنگال۔